जोहार नमस्कार। मैं हूं सुमित कुमार और न्यू इंडिया में आपका स्वागत है। बद्रीनाथ के जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने दैनिक भास्कर को दिए साक्षात्कार में बोला है कि मंदिरों में जो दर्शन के लिए पैसे वसूले जाते हैं वो कलंक की बात है। कहने का मतलब है कि जो वीआईपी दर्शन के लिए आप पैसे देते हो और जो मंदिर संस्थान जो आपसे पैसे लेती है वीआईपी दर्शन के लिए, वो कलंक है, वो पाप है, वो नहीं करना चाहिए। हालांकि ये सिर्फ हिंदू धर्म में होता है। हिंदू धर्म के अलावा किसी भी धर्म में, चाहे वो मुस्लिम धर्म हो या ईसाई धर्म हो, चाहे सिख धर्म हो, आप गुरुद्वारा में जाते हो, आप मस्जिद में जाते हो, आप चर्च में जाते हो, आपसे 1 रुपया भी नहीं दिया जाता है दर्शन करने के लिए, वीआईपी दर्शन। वैसा वो कल्चर ही नहीं है। हालांकि हिंदू धर्म में ये कल्चर है कि आप अगर वीआईपी दर्शन करोगे, आप अपना समय बचाना चाहते हो, आप जल्दी दर्शन करना चाहते हो, आप विशेष दर्शन करना चाहते हो, तो आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं। 500, 1000 रुपये, 200, 100 रुपये, मतलब हर मंदिरों के अलग अलग हैं। मैं आपको बताऊंगा कि किस मंदिरों में कितना पैसा लिया जाता है। तिरुपति बालाजी, जो आंध्र प्रदेश में तिरुपति बालाजी बहुत फेमस मंदिर है, वहाँ पर अगर लाइन में लगते हो तो आपको 4 घंटे से 5 घंटे लाइन में लगना पड़ता है, ज़्यादा भी भीड़ के अनुसार। लेकिन वहाँ पर अगर आप सिर्फ 300 रुपये दोगे तो आपको वीआईपी दर्शन मिल जाएगा और आपका समय बचेगा और आप तुरंत आधे घंटे या 15 कुछ मिनटों में दर्शन कर सकते हो। तो तिरुपति बालाजी मंदिर, और ये सारे पैसे जो है मंदिर ट्रस्ट के पास चली जाती है। तो आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी में दर्शन, वीआईपी दर्शन जो है 300 रुपये में होती है। अब हम बात करेंगे काशी विश्वनाथ मंदिर, जो कि वाराणसी में है। बहुत फेमस मंदिर है वाराणसी का काशी विश्वनाथ मंदिर। यहाँ पे अगर आप नॉर्मल दर्शन करने जाओगे तो यहाँ भी आपको घंटों घंटों लाइन लगने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप 300 रुपये देते हो, 500 रुपये देते हो, या सावन के टाइम वो 700 रुपये भी हो जाता है, तो आपको वीआईपी दर्शन करने दिया जाता है। अब हम आगे बात करेंगे महाकाल मंदिर। जी हाँ, मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित उज्जैन महाकाल मंदिर, जो कि काफ़ी फेमस मंदिर है। वहाँ भी अगर आप वीआईपी दर्शन करने जाते हो तो 250 रुपये की स्पेशल एंट्री फ़ी देनी पड़ती है, जो कि काफ़ी गलत है। इसके बाद नंबर आता है बांके बिहारी मंदिर का। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के वृंदावन स्थित बांके बिहारी मंदिर, जो कि कृष्ण मंदिर के नाम से फेमस है। यहाँ भी अगर आप 100 रुपये का चार्ज देते हैं तो आपको वीआईपी दर्शन करने का मौका दिया जाता है। लेकिन ये किसी विशेष पर्व त्यौहार में ये मंदिर का चार्ज बढ़ जाता है। अब अगला नंबर है माता मनसा देवी मंदिर। जी हाँ, माता मनसा देवी मंदिर शिव और माता पार्वती की सबसे छोटी पुत्री हैं। हरियाणा के पंचकुला में माता मनसा देवी का भव्य मंदिर है। यहाँ भी अगर आप वीआईपी दर्शन करना चाहेंगे तो आपको 500 रुपये का शुल्क चुकाना पड़ेगा। अगला नंबर है बैद्यनाथ मंदिर। झारखंड में बाबा बैद्यनाथ धाम के नाम से फेमस है ये मंदिर। यहाँ भी अगर आप कभी जाएंगे तो यहाँ पे आपको 500 रुपये देने पड़ेंगे शीघ्र दर्शन या वीआईपी दर्शन के लिए। और अगर सावन में अगर आप जाते हैं तो सावन में तो खैर वहाँ दर्शन करना थोड़ा और मुश्किल हो जाता है। अगला नंबर है शिरडी साई धाम। महाराष्ट्र में साईं बाबा के नाम से फेमस शिरडी साई मंदिर है। वहाँ भी अगर आप वीआईपी दर्शन के लिए जाएंगे तो वीआईपी दर्शन के लिए आपको 250 से 300 रुपये देना पड़ेंगे। और अगर आप कुछ चाहते हैं कि आपको कुछ आरती वगैरह में फेमस होना पड़े तो आपको 500 रुपये देना पड़ेगा। अगला नंबर है कामाख्या मंदिर। 51 शक्तिपीठों में से एक है कामाख्या मंदिर, जो आसाम के गुवाहाटी में स्थित है। आप बहुत सारा ट्रेन भी देखे होंगे, कामाख्या एक्सप्रेस। यहाँ पे अगर आप एंट्री लेना चाहते हैं, वीआईपी दर्शन करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको 501 रुपये का टिकट खरीदना पड़ेगा, जिससे आप वीआईपी दर्शन कर सकते हैं। अगला मंदिर है श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर, जो केरल के त्रिवेंद्रम में स्थित है। 108 मंदिरों में से प्रमुख है श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर, केरल में है। इस मंदिर में भी बहुत सारे भक्त पहुंचते हैं। आपको ये भी बात पता होगा कि ये मंदिर काफ़ी अमीर मंदिरों में से एक है, जहां काफ़ी खजाने हैं। यहाँ पे भी अगर आप वीआईपी दर्शन करना चाह रहे हैं तो आपको 150 से 180 रुपये देने पड़ते हैं वीआईपी दर्शन के लिए, या फिर 250 रुपये भी देने पड़ सकते हैं। तो ये सारे मंदिर हैं भारत देश के हिंदू धर्म के मंदिर, जहाँ पे आपसे स्पेशल एंट्री के नाम पे फ़ी लिया जाता है। साथ ही है ओमकारेश्वर मंदिर। भगवान शिव के 51 ज्योतिर्लिंगों में से एक है ओमकारेश्वर मंदिर, जो मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित है। यहाँ भी आपको स्पेशल दर्शन के टिकट के लिए आपको 250 रुपये का टिकट देना पड़ सकता है। तो आप देख रहे हैं कि कैसे, मतलब कहीं 250, कहीं 500, कहीं 1000 रुपये टिकट आपसे लिया जा रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। इन्हें भगवान से दर्शन करने के बीच में कोई भी दलाली नहीं होनी चाहिए। भगवान से दर्शन करने के लिए किसी को किसी भी प्रकार के घूस लेने का कोई अधिकार नहीं है। अगला मंदिर है वैष्णो देवी मंदिर, जो कि काफ़ी फेमस मंदिर है, जिसको काफ़ी गाना है कि माता ने बुलाया है, तो लोग जाते हैं। और ये इस मंदिर में भी अगर आपको वीआईपी दर्शन करना है तो आपको 500 से 600 रुपये देने पड़ते हैं, जो कि ये भी गलत है। ये सब शुल्क नहीं लेने चाहिए। अब अगर हम बात करते हैं हमारे शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी की, तो हालांकि वो एक शंकराचार्य हैं, तो उनको भी अच्छे से पता है कि
मंदिरों में जो दर्शन के लिए पैसे वसूले जाता है वो उसे कलंक मान रहे हैं। हालाँकि सच में ये कलंक है, पाप है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और हम हिंदुओं को भी ये सोचना चाहिए, और हिंदू धर्म के जितने भी बड़े-बड़े मतलब रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो अपने आप को धर्म का प्रचारक या धर्म का गुरु मतलब मानते हैं, धर्म का नेता मानते हैं, उनको भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मंदिरों में दर्शन के लिए आप हो सके तो अपने लेवल पे इन सब चीज़ों को बंद करो, क्योंकि ये आपके धर्म को और कमज़ोर कर रहा है, आपके धर्म में नेगेटिव नकारात्मक सोच को बढ़ावा दे रहा है। क्योंकि कितने ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो गरीब लाइन में लगे रहते हैं, वो अंदर ही अंदर कोसते रहते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं भगवान के दर्शन करने के लिए आया हूँ, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है तो मुझे लाइन में 5 घंटे इंतज़ार करना पड़ रहा है। वहीं एक पैसे वाला आदमी जाता है, वो तुरंत वीआईपी दर्शन 5-10 मिनट करके निकल जाता है। तो ये कहीं न कहीं गलत है। भगवान और ऊपर वाला सब देख रहा है ये सब। आप किसको क्या जवाब दोगे कोई नहीं जानता है, और ये गलत है। कम से कम भगवान के दरवाजे पे, भगवान के आश्रय में, भगवान के समीप आप ये गलती ना करें। क्योंकि मैं मानता हूँ हिंदू धर्म सबसे श्रेष्ठ धर्म है, लेकिन हिंदू धर्म में कुछ कुकृतियाँ हैं जिनको दूर करने की ज़रूरत है। उन कुकृतियों में से एक ये कुकृति है कि आप मंदिरों में प्रवेश करने के लिए, मंदिरों में वीआईपी दर्शन करने के लिए आप लोगों से पैसे वसूल रहे हो, जो कि सरासर गलत है। ये नहीं होना चाहिए। इसका मैं बिल्कुल समर्थन नहीं करता हूँ, और मैं लोगों से भी अपील करता हूँ कि इसका जितना हो सके आप इग्नोर करें या फिर इसका समर्थन ना करें। और जो लोग इसको रोक सकते हैं वो रोकने की भी कोशिश करें, क्योंकि बाकी धर्मों में ऐसा नहीं होता है और ये होना भी नहीं चाहिए, गलत है। भगवान से मतलब भगवान का पूजा करने का हक, भगवान से बात करने का हक, भगवान को पाने का हक सब किसी को बराबर होना चाहिए। भगवान के लिए सभी बराबर हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं अमीर हूँ तो मैं 5 मिनट में ही पूजा पाठ करके आ गया, कोई गरीब है तो दिन भर 12 घंटे लाइन में लगा हुआ है। किसी मंदिरों में तो ऐसा होता है कि अगर आप नॉर्मल लाइन से गए हो तो आपको मतलब मूर्ति के बगल से मतलब पार भी नहीं होने दिया जाता है। आप दूर से ही 100 मीटर 50 मीटर दूर से ही मूर्ति देख करके चले जाते हो, मतलब आपको उसके बगल में भी क्रॉस नहीं करने दिया जाता। वहीं अगर आपको कुछ 500 रुपये दे दोगे तो आपको मंदिर मतलब मूर्ति के पास जाओगे, आप 1-2 मिनट रहोगे और फिर आप वापस आ जाओगे। तो ये कहीं ना कहीं बहुत गलत है। मैं खुद देखा हूँ, मैं उज्जैन महाकाल मंदिर गया था मध्य प्रदेश में। वहाँ अगर आप 250-300 रुपये दे रहे हो तो आपको एकदम मूर्ति के महाकाल के बगल से आप जा सकते हो, बगल में खड़े हो सकते हो, कुछ सेकंड रुक सकते हो। लेकिन आप 250 रुपये नहीं दोगे तो आपको 500 मीटर 50 मीटर दूर पे ही आपको पैदल चल के पार होना है। मतलब सामने से देखने तक नहीं, दर्शन तक नहीं करने देते हैं। ऐसी तो कुव्यवस्था है, कुकृति है, जिसे हमें दूर करनी चाहिए। और आपको पता है कि मैं जो भी समाज में हो रहे गलत चीज़ें उसके खिलाफ़ हमेशा आवाज़ उठाता रहा हूँ, आवाज़ उठाते रहूँगा। कुछ लोग मुझे गलत भी समझते हैं, लेकिन उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं जो भी करता हूँ वो समाज के लिए करता हूँ और समाज की अच्छाइयों के लिए करता हूँ। आप भी सोचिएगा कि आप कितना गलत कर रहे हो सकता है आप भी किसी मंदिर में गए होगे और वीआईपी दर्शन किए होगे, हालांकि ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपके पास समय नहीं है तो आप मत जाओ उस टाइम मंदिर, तब जाओ जब आपके पास समय है।